हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी नेक्स्ट लेवल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपका एडमिट कार्ड होता है उस पर क्या क्या इंस्ट्रक्शन और क्या क्या रूल आपको दिए होते हैं। हमारे 1262 वाले एडमिट कार्ड पर सारे रूल्स जो आपको टाइपिंग में फॉलो करना है, जिससे आपकी स्पीड काउंट होगी। सारे नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन इस एडमिट कार्ड में दिए गए हैं। वो सब कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक एक पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में बताता जाऊँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में सूचित आहारता या पात्रता की जांच आयोग द्वारा नहीं की गई है। इस परीक्षा में अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से प्रवेश दिया जा रहा है, अतः विज्ञापन में आहारता या पात्रता को पढ़कर अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें और पूर्णतया पात्र होने की दशा में ही परीक्षा में सम्मिलित हों। आयोग द्वारा जांच करने पर यदि किसी भी स्तर पर टंकण परीक्षा के बाद भी, ये ब्रैकेट में है, अभ्यर्थी अनर्ह या अपात्र पाए जाएंगे तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये टाइपिंग से कोई रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये पॉइंट उसमें था तो मैंने आपको बता दिया। अगला क्या है, अब स्टार्ट है आपका। टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के पूर्व अभ्यर्थी की तलाशी ली जाएगी, अतः परीक्षा केंद्र में प्रवेश के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि उनके पास किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री नहीं है। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के बैग इत्यादि अन्य सामान रखे जाने हेतु निःशुल्क क्लासरूम या बैगेज काउंटर की व्यवस्था की जाएगी। तो अगर जो दूर से आ रहे हैं उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था वहां पर की जाएगी। अगला है पॉइंट नंबर थर्ड। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे टंकण परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि व पाली के अनुसार प्रवेश पत्र पर अंकित रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचे। एंट्री क्लोज टाइम के पश्चात किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपको मैं भी सजेस्ट करता हूं कि थोड़ा पहले पहुंच जाए और रिस्क ना लें। ठीक है, अगला है 4 पॉइंट। टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा कक्ष में उनकी फोटो तथा आइरिस कैप्चर करते हुए उनका सत्यापन मिलान परीक्षा के पूर्व उनके चरण लिखित परीक्षा तथा आयोग के पास उपलब्ध अभ्यर्थी के अन्य डाटा से किया जाएगा। इस प्रकार बायोमेट्रिक सत्यापन में अभ्यर्थी के सही पाए जाने पर ही उनके टंकण परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन में असफल होने अथवा यह पाए जाने पर कि टंकण परीक्षा हेतु उपस्थित व्यक्ति लिखित परीक्षा देने वाले व्यक्ति या अभ्यर्थी से भिन्न है, तो संबंधित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज कराते हुए विधिक कार्यवाही की जाएगी व अभ्यर्थी के प्रश्नगत परीक्षा व आयोग की अन्य परीक्षाओं से प्रतिवारित यानी डिबार्ट कर दिया जाएगा। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। जहां आपका स्टार्ट होता है मैं आपको वहां ले चलता हूँ। फोटो तो आप ही, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अब आपका स्टार्ट हुआ पॉइंट नंबर 8 से। टंकण परीक्षा एक आहारकारी परीक्षा है जिसे उत्तीर्ण करने हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को अंग्रेजी में 30 वर्ड, अंग्रेजी में कितना वर्ड, 30 वर्ड, एक मिनट, अंग्रेजी में 30 वर्ड, एक मिनट, पॉइंट नंबर 8 है, रुक जाइएगा। पॉइंट नंबर 8 है, अंग्रेजी में 30 वर्ड, अंग्रेजी में कितना वर्ड है, 30 वर्ड, अंग्रेजी में 30 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को हिंदी की टंकण परीक्षा मंगल फॉन्ट अथवा कुर्ती देव 010 फॉन्ट पर ही देना होगा। टंकण परीक्षा हेतु इसके अतिरिक्त अन्य कोई फॉन्ट स्वीकार्य नहीं है, कोई और भी फॉन्ट स्वीकार्य नहीं है। तो आगे चलते हैं, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई और फॉन्ट स्वीकार्य नहीं है। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर 10। अभ्यर्थी परीक्षा हॉल में अपनी जगह बैठने के पश्चात अपने कीबोर्ड माउस का परीक्षण कर सुनिश्चित हो लें कि कीबोर्ड व माउस पूर्ण रूप से सही कार्य कर रहा है अथवा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप अपने एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने सिस्टम, माउस और कीबोर्ड को अच्छे से जांच लें, सारी की प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं। बीच में इंटरप्शन हुआ तो आपका फेल होना है, वहां कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि आपका टाइम सिर्फ 5 मिनट का है। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व उपरोक्त के बारे में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई से कक्ष निरीक्षक को सूचित नहीं करने की दिशा में परीक्षा पूर्ण हो जाने के उपरांत इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत ग्राह्य नहीं होगी। मतलब जो भी आपको काम करना है, आपका कीबोर्ड ठीक नहीं उसको एक्सचेंज करना है, माउस ठीक नहीं एक्सचेंज करना, आपका सिस्टम ठीक नहीं एक्सचेंज करना है, वो परीक्षा से पहले ही आप कर सकते हैं। बाद में कोई भी बात आपकी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 10। परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्ष अंतरीक्षक द्वारा बताए गए तथा सॉफ्टवेयर में दिए गए निर्देशों का अभ्यर्थी भली बात अध्ययन करते हुए उसका अनुपालन करे। आगे क्या है, 11 नंबर है, हिंदी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा के लिए 5-5 मिनट का समय प्रदान किया जाएगा, जो आपको पता है। 12 नंबर, अभ्यर्थी टंकण परीक्षा के समय बैक स्पेस की का प्रयोग वर्तमान शब्द एवं उसके पहले एक शब्द को संशोधित करते हुए प्रयुक्त कर सकता है अथवा कुल 2 शब्दों तक संशोधन हो सकता है। मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताता हूं, बैक स्पेस केवल 2 शब्द तक ही अलाउ है। एक जिस पर आप टाइप कर रहे हैं, दूसरा जो आप टाइप कर चुके हैं, उसके पीछे आप जा नहीं सकते। तो ध्यान रखिएगा, हड़बड़ी में तीसरा वर्ड टाइप मत करने लग जाइएगा, वरना आपकी एरर काउंट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। 13 नंबर है, टंकण हिंदी या अंग्रेजी की गति की गणना के लिए 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान की जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 अथवा 5 से कम हैं तो कुल टंकित किए गए शब्द पर ही टंकण गति की गणना की जाएगी। यदि अशुद्धियां 5 से ज्यादा हैं तो उस स्थिति में प्रथम 5 अशुद्धियों की छूट प्रदान करने के उपरांत प्रति अशुद्धि 5 शुद्ध शब्द के
की दर से दंड स्वरूप काट लिए जाएंगे तथा शेष बचे शुद्ध शब्द छूट प्रदत्त 5 अशुद्धियों को सम्मिलित करते हुए के अनुसार टंकण गति की गणना की जाएगी। कितना साफ साफ लिखा है, कितना क्लियर है ये पॉइंट। इस पॉइंट में ये है कि जो 5 एरर आपकी होंगी वो भी आपकी वर्ड्स काउंट होंगी। ऐसा नहीं कि वो अगर वो आप एरर कर दिए हैं तो काउंट नहीं होंगी, वो भी आपकी स्पीड में काउंट होंगी। अगर आप 5 से ज़्यादा करते हैं तो वो उसके साथ 5 से मल्टीप्लाई करके आपका काटेंगे, लेकिन जो आपने पहला 5 एरर किया वो उसमें जुड़े रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 नंबर है, टंकण परीक्षा में अशुद्धियों को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला पूर्ण अशुद्धियां, दूसरा है अर्ध अशुद्धियां। अब पूर्ण अशुद्धियां अर्ध अशुद्धियों को यहाँ क्लेरिफाई किया गया है। आइए देखते हैं क्या है ये। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, अब देखिए फुल मिस्टेक्स में है द फॉलोइंग एरर आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स। कौन कौन सी मिस्टेक्स आपकी फुल मिस्टेक्स होंगी? फर्स्ट दिया है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड आर फिगर। प्रत्येक छोड़ दिए गए शब्द को आपकी फुल मिस्टेक मानी जाएगी। अगर आपने ओमिट कर दिया किसी भी शब्द को तो आपकी एरर मानी जाएगी। फॉर एवरी सब्स्टिट्यूशंस यानी कॉमा ऑफ अ रॉन्ग वर्ड या फिगर एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड, मतलब अगर आप किसी शब्द की अदला बदली कर दे रहे हैं वो फुल मिस्टेक्स होगी, लेकिन अगर कामा की वजह से अगर आप कोई वर्ड इधर उधर कर दे रहे हैं तो आपकी फुल मिस्टेक्स काउंट होगी। ठीक है, अब क्या दिया थर्ड, फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड आर फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज। अगर आपने कोई ऐसा वर्ड टाइप कर दिया जो पैसेज में दिया ही नहीं है तो भी आपकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। 4 नंबर है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन। अगर आपने किसी वर्ड या स्पेलिंग को रिपीट कर दिया और एडिशन और ओमिशन या छोड़ दिया और सब्स्टिट्यूशंस ऑफ अ लेटर या किसी लेटर को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या होंगे? आपकी फुल मिस्टेक्स मानी जाएंगी। जैसे एग्जांपल दिया है, द वर्ड स्पेलिंग आपका वर्ड है, आपने टाइप कर दिया है डबल ई और एट लास्ट में आपने एस लगा दिया है और आपने ये वर्ड रॉन्ग कर दिया तो आपकी फुल मिस्टेक होगी। स्पेलिंग में आपने एक एल छोड़ दिया तो भी आपकी फुल मिस्टेक होगी। और SPELLING फिर भी आपकी फुल मिस्टेक्स होगी। अब जैसे आपने वर्ड को इधर उधर कर दिया, स्पेलिंग है तो आपने SEPLING कर दिया तो SPELLING भी क्या होगी? आपकी फुल मिस्टेक्स काउंट होगी। अब क्या पांचवा, फॉर रेपिटेशन ऑफ वर्ड या फिगर। अगर आपने वर्ड या फिगर को रिपीट कर दिया तो भी आपकी क्या होगी? फुल मिस्टेक होगी। एग्जांपल जैसे आई सेल बी ग्रेटफुल, आपने 2 बार सेल टाइप कर दिया तो आपकी फुल मिस्टेक्स है। 4th नंबर क्या, इनकम्प्लीटेड वर्ड। अगर आपने कोई वर्ड कंप्लीट नहीं टाइप किया है, हाफ टाइप किया है, यानी हाफ टाइप वर्ड विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक। अगर आधा टाइप किया गया कोई वर्ड है तो भी क्या होगा? फुल मिस्टेक्स में माना जाएगा, चाहे वो शुरू का हो, बीच का हो या लास्ट का हो। मैं एक वीडियो टाइपिंग का ही था कोई, उसमें एक टाइपिस्ट ने हमको बताया कि लास्ट वर्ड जो आपका छूटेगा या उसमें एरर होगी तो आपका एरर नहीं काउंट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग भ्रम में मत रहिएगा। ठीक है, अब आते हैं हाफ मिस्टेक्स पर। हाफ मिस्टेक में दिया है द फॉलोइंग एरर आर ट्रीटेड एज अ हाफ मिस्टेक। जो नीचे एरर दी गई वो हाफ मिस्टेक्स हैं। स्पेसिंग एरर, अगर आपने स्पेस की एरर की है तो वो हाफ मिस्टेक होगी। जैसे वेयर नो स्पेस इज प्रोवाइडेड, जहां पर स्पेस नहीं प्रोवाइड है बिटवीन टू वर्ड्स, दो शब्दों में। एग्जाम्पल आई होप और अंडर 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 सॉरी अनडिजायर्ड स्पेस इज प्रोवाइडेड। अब जैसे ये दिया आई होप में आई और होप में स्पेस नहीं दिया गया है, अगर आपने वहाँ स्पेस दे दिया तो आपका एरर हो जाएगी। बिटवीन द वर्ड्स और लेटर ऑफ अ वर्ड, एग्जांपल आई हैव IHA करके आपने आई हैव लिखा है, आपने ये लिख दिया IH स्पेस AVE, तो आपकी क्या होगी? एक स्पेस आपने एक्स्ट्रा दे दी है तो आपका हाफ एरर होगी। रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, अगर किसी वर्ड को आपने कैपिटल नहीं दिया है, कैपिटल कर दिया तो क्या होगा? आपका हाफ एरर होगी, जो मैं सब कुछ बता चुका हूं आपको। रॉन्ग टाइपिंग ऑफ अ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर और वाइस वर्सा, दिस डज नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदी टाइप राइटिंग इन स्क्रिप्ट। हिंदी में ऐसा अप्लाई नहीं होता, इंग्लिश के लिए है ये। अगर आपने स्मॉल को कैपिटल, कैपिटल को स्मॉल कर दिया तो भी आपकी क्या होगी? हाफ एरर होगी। पंक्चुएशन एरर है, अगर आपने किसी कामा फुल स्टॉप की एरर की तो वो भी आपकी हाफ मिस्टेक होगी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है। वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज ओमिटेड, यानी अगर आपने किसी पंक्चुएशन मार्क को हटा दिया, ओमिट कर दिया और एडेड या जोड़ दिया और सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, या किसी और साइन की जगह आपने कोई और को लगा दिया, फुल स्टॉप है आपने कॉमा लगा दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी? वो हाफ मिस्टेक हो जाएगी। ट्रांसपोजिशन एरर, अब ये ट्रांसपोजिशन एरर बहुत गलती होती है, ट्रांसपोजिशन एरर ही मेन है। आप ध्यान से देखिएगा ट्रांसपोजिशन एरर क्या है। जैसे वेयर वर्ड आर ट्रांसपोज्ड, मतलब उल्टा कर दिया आपने। एग्जांपल जैसे द वर्ड आई होप लिखा है, आपने क्या होप आई टाइप कर दिया, ये बहुत गलती होती है। ठीक है, आप पढ़ रहे होप आई, आपने आई होप टाइप कर दिया। ठीक है, पैराग्राफिक एरर्स, अब क्या है? हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच irrational para where the space given before starting of any paragraph is not uniform. Example, paragraph given manual space without pressing the tab key will treat as half mistake. अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे टैब की का इस्तेमाल, अगर आपने वहां टैब की नहीं यूज किया और आप ऐसे ही टाइप कर दिए, वो भी आपकी क्या होगी? हाफ मिस्टेक होगी। जहां से पैरा बदला है वहां से आपको पैरा भी बदलना है। लोग ऐसा करते नहीं सिर्फ टाइप करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर टैब का यूज हुआ है तो आपको भी टैब का यूज करना है, वरना आपकी एरर काउंट होगी। नोट, एनी करेक्शन मेड
बाई पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज अ मिस्टेक। अगर आपने पेन और पेंसिल से कोई भी करेक्शन किया तो आपका मिस्टेक काउंट होगी। अगला दिया है 15 नंबर, अभ्यर्थी कंप्यूटर पर परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अथवा परीक्षा समय में परीक्षा सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त किसी अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। टंकण के दौरान कंट्रोल की का उपयोग ना करें, अन्यथा इससे होने वाली किसी भी तकनीकी अथवा अन्य समस्या के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तो भैया देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, कंट्रोल की आप लोगों को यूज नहीं करना है। यदि टंकण परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी द्वारा विषय वस्तु को रिफ्रेश रिलोड किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा से तत्काल वंचित किया जाएगा। अगर आपने अपने किसी पैसेज को, आपका हो गया रॉन्ग हो रहा है, आपको ये लग रहा है मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो ऑटोमेटिक वो अडॉप्ट कर लिया जाएगा सिस्टम के द्वारा, आप रिपीट कर रहे हैं, आपको वहाँ फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी गलती मत करिएगा, होशियारी मत दिखाइएगा एकदम भी, क्योंकि आयोग आपसे अधिक होशियार है और सिस्टम भी आपसे अधिक होशियार है। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि टंकण परीक्षा के दौरान उनके द्वारा कीबोर्ड पर टाइप की जा रही समस्त गतिविधियां लॉग परीक्षा सॉफ्टवेयर में संरक्षित रहता है। अतः उनके द्वारा टंकण परीक्षा के दौरान की गई किसी भी अनाधिकृत कार्यवाही की जांच में पुष्टि होने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो वहाँ सब कुछ पता चलेगा और आप क्या हो जाएंगे, फेल कर दिए जाएंगे। तो होशियार मत बनिएगा। 18 नंबर है, अभ्यर्थी एक बार टंकण परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा समय पूर्ण होने पर ही टंकण कार्य को विराम दे, ताकि उनकी टंकण गति की गणना सही ढंग से आकलित की जा सके। एक बार परीक्षा प्रारंभ हो जाने के उपरांत परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का अल्प विराम अनुमान्य नहीं होगा। तो 5 मिनट का टाइम है, पूरा यूज करिएगा, उसमें कोई भी गतिविधि आप मत करिएगा, ना रुकिएगा। ठीक है, टंकण परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर यथा समय पृथक से प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये रही आपकी सारी टाइपिंग से रिलेटेड सूक्ष्म जानकारियां जो मैं आपके लिए लेके आया हूं। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अन्यथा आप देख के नहीं जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ें आप गलत करेंगे और आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सतर्क करता हूँ कि सारी चीज़ों को 2 बार 3 बार कम से कम देख के अपने दिमाग में भर लें, ये रूल्स फॉलो हो रहा है, ये हमको एग्जाम में फॉलो करना है। अन्यथा अगर आपके द्वारा कोई भी उल्टी सीधी एक्टिविटी की जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, इसके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और भी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।